एक औरत चाहती है तो कुछ भी कर सकती है। आइए हम जानते हैं कि एक औरत कैसे ब्रह्मा जी के लिखंत को भी बदल डाली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा लेडीज मोटिवेशनल चैनल में। तो आइए आज हम जानते हैं कि एक लेडीज होकर और कैसे अपने प्यार के बल पे अपनी किस्मत को बदल डाली, ब्रह्मा जी के लिखंत को भी बदल डाली। तो हम बताएंगे आप लोग की एक कहानी के जरिए से। तो एक लेडीज थी और उसका कोई संतान नहीं था और वो शिव शंकर भगवान का भक्त थी। वो हमेशा चर्चा में जाया करती थी और चर्चा सुनी करती थी, पर उसे सब बांझन बांझन कह के बुलाते थे। उसके कोई संतान नहीं थे, इसी कारण उसे सब बांझन कहते थे। वो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। एक दिन चर्चा में ऐसी बैठी थी और रो रही थी, तो मन ही मन शंकर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा कोई संतान नहीं है। अगर आप मेरा एक संतान दे देते तो आज मेरा जिंदगी बदल जाता है, मुझे कोई बांझन नहीं कहता। मगर शंकर भगवान तो परमेश्वर हैं, वो तो सबको सुनते हैं। उस उन्होंने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्होंने उस औरत को वरदान दिए। उन्होंने बोले कि जाओ, तुम्हारा संतान होगा मगर एक मेढक के रूप में होगा, और तुम्हारा हाथ में एक फोड़ा होगा। तुम्हारा गर्भ से वो संतान नहीं होगा, तुम्हारा हाथ से वो संतान होगा। तो उसने औरत ने मने पूछने लगी कि ऐसे कैसे होगा। तो भगवान जी ने बोले कि तुम्हारे हाथ में एक बड़ा सा फोड़ा होगा और तुम उसे फोड़ना मत। तो ठीक है, वो समझ गई। उसके हाथ में एक बड़ा सा फोड़ा हुआ और वो औरत को फोड़ा को फोड़ी रही। वो फोड़ा 9 महीने बाद अपने आप फूट गया, और जब फूटा 9 महीने बाद तो उसके मने फोड़ा से एक मेढक निकला। जब मेढक निकला तो औरत ने थोड़ा सा उदास तो हुई, पर भगवान जी बोले थे कि तुम्हारा मेढक ही संतान लिखा है किस्मत में। तो वो औरत मैंने सबर भी बांध ली कि जाने तो मेढक हुआ मगर हुआ ना, मेरा संतान है। वो उससे बहुत लाड प्यार करने लगी और गांव वाले उस पे हंसने लगे कि ये मेढक कहाँ से ला के पालने लगी। और सबको बताने की कोशिश की कि मुझे शंकर भगवान ने दिए हैं, मगर किसी ने नहीं सुनते, सब कोई हंसी उड़ाते थे। मगर वो औरत उसे पालती गई, पालती गई। जब वो मेढक बड़ा हुआ तो उसने अपनी मम्मा से जिद करने लगा, बोला कि माँ से हम बाहर जाएंगे कमाने के लिए। तो उसकी माँ बोली कि नहीं बेटा, तू बाहर कैसे जा सकता है, तू तो मेढक है, तुम्हें सब कूच देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो मेढक बोला कि नहीं माँ, मैं भी और की तरह कमाना चाहता हूँ और तुम्हारा दुख भगाना चाहता हूँ। फिर औरत बेटा के जिद से हाँ बोल दी कि ठीक है बेटा, तुम जाओ मगर संभल के जाना। वो बेटा बाहर चला गया। कुछ दिन के बाद कमा के वो बेटा ढेर सारा पैसा लाया, और ढेर सारा जब पैसा माँ देखी तो बहुत खुश हो गई और बोली कि बेटा, तूने ये कैसे किया, ये सब कैसे कर लिया, तू तो मेढक था। फिर बेटा ऐसे वैसे समझा दिया माँ को। फिर बेटा घर पे रहने लगा। फिर मोहल्ला में किसी लड़की की शादी था, और वो बेटा फिर वो मेढक जो था शादी में जाने को जिद करने लगा। तो माँ बोली कि बेटा, तुम शादी में नहीं जा सकता, गांव वाले तुम्हारे मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें कुछ डालेंगे, मार डालेंगे बेटा, तो हम मर जाएंगे, काहे कि तुम ही एक मेरा सहारा हो। तो बेटा ने जिद करने लगा, नहीं माना, और वो मैंने बहुत जिद करने लगा। तो उसकी माँ जो थी बोली कि ठीक है बेटा, सो तुम जाओ, जब इतना जिद कर रहे हो तो जाओ, मगर अच्छा से जाना बेटा, संभल के जाना। ठीक है, बेटा जाने लगा। जब बारात बेटा गया तो वहाँ पे जब शादी किया जाता है लड़की लोग के, तो मड़वा में लड़की को बुलाया गया। और जो लड़का था मोहल्ला वाला, जब उसकी सिंदूर डालने के बारी आया, तो जब जैसे ही वो लड़का सिंदूर डालने गया लड़की को, तैसे ही बेंग, लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, राजकुमारी थी। तो उससे न उस लड़की पे दिल आ गया बेंग को। तो दिल आ गया तो वो मन ही मन उससे प्यार करने लगा। और जब प्यार करने लगा तो उसे लगा कि मैं इससे शादी कर लेता, पर मैं तो मेढक हूँ, मुझसे तो शादी कोई करेगा नहीं। तो उसने कहा क्या है कि उसके हाथ पे छलांग मार दिया। जब उसके हाथ पे वो छलांग मारा तो उसके सिंदूर जो था तो मेढक के माने शरीर में पूरा लग गया और लड़की के मांग में भी लग गया। तो सब लोग गुस्सा हो गए, मेढक को मारने कूदाने लगे। पर लड़की उठकर बोली कि नहीं, से इसे कोई मत मारिए, क्योंकि इसके हाथ से मेरे मांग में सिंदूर पड़ा है, तो आज से ये मेरा पति है। जिसके जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, कि मैं मंजूर कर रही हूँ इस मेढक को ही, मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी।
तो उसके माँ बाप पूरा परिवार वाले बोलने लगे कि तुम एक मेढक के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हो, ये तो मेढक है, तुम्हारा कैसे खर्चा चलाएगा, तुम कैसे इसके साथ रहोगी। पर लड़की नहीं मानी, उसने अपनी किस्मत के भरोसे सब छोड़ दिया और वो मेढक के साथ में आने के लिए तैयार हो गई। और वो जो लड़का के बराती का था उसी गाड़ी पर उन लोग बैठ के चले आए। जब घर में आए तो बोला मेढक आके कि माँ माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो माँ उसको देखा तो माँ रोने लगी, बोली कि ये तो शादी उससे होना था तो तुम कैसे ले आया, बेटा मेरा नाक कटवाएगा तुम्हें सब मार डालेंगे। तो बेटा सारा बात मैंने कहानी बताया। फिर जो लड़की थी वो भी बोली कि नहीं माँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। फिर ठीक है दोनों रहने लगे। माँ तो मान गई फिर वो, क्योंकि उसका बेटा में ही उसका भी खुशी था, वो मान गई। जब दोनों कोई रहने लगे एक घर में तो माँ को लगता था कि आखिर मेरी बहू, जब वो लड़की सुबह उठती थी तो बहुत खुश दिखती थी। माँ को लगता था कि मेरा बेटा तो मेढक है, फिर ये इतना खुश कैसे रहती है, इसे तो उदास रहना चाहिए, पर इतना खुश कैसे रहती है। माँ को भी थोड़ा थोड़ा टेंशन होने लगा। और जब वो एक दिन कहा कि उन लोग पे पहरा देना स्टार्ट कर दी। जब पहरा देना स्टार्ट कर दी तो उसके घर से लड़का की आवाज़ आता था। तो माँ सोची कि आखिर ये लड़का की आवाज़ आता कैसे है, ये किससे बात करती है। तो फिर माँ ने मने कान लगा के ऐसे ही सुनी तो बहुत खूबसूरत लड़का को देखी। दरवाज़ा से झाँक के चुपे-चुपे देखी तो बहुत उसके घर में बहुत खूबसूरत लड़का से देखी तो माँ सोचने लगी कि आखिर इतना खूबसूरत लड़का है कौन? ऐसे सोचने लगी कि आखिर ये इतना खूबसूरत लड़का है कौन? माँ तो एकदम दंग रह गई। फिर वो रात भर सोई नहीं, कैसू-कैसू बिहान की। जब सुबह उसकी बहू आई तो माँ ने बहू से पूछी कि थोड़े गुस्सा में थी, बोली कि बहू तुम ये तो बताओ कि तुम्हारे कमरा में कौन रहता है। तो बहू बोली कि नहीं माँ वो आपका बेटा रहते हैं। तो नहीं बहू तुम झूठ बोल रही हो, मेरा बेटा तो मेढक है और तुम्हारे कमरा में कोई लड़का रहता है, उसका आवाज़ भी आता है, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है। तो बहू तो फिर एकदम शर्म से हो गई, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, ऐसे वैसे सास धमकी देने लगी। तो बहू को लगा कि अब तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, अब मुझे सच बताना ही पड़ेगा। और वो लड़की मतलब सच बता दी सास को। जब सच बता दी तो माँ को बहुत खुशी हुआ कि मेरा बेटा इतना खूबसूरत और मैं एक मेढक के रूप में देखती हूँ। मैंने मने मन शंकर भगवान के पूरा धन्यवाद करने लगी कि हे भगवान मेरे बेटा को एक बार मेरे गले से लगाने दीजिए, मेरा बेटा को एक बार मुझे एकदम असली रूप में दिखाइए भगवान। पर बहू को फिर कही कि बहू तुम भी कुछ दिमाग लगाओ। तो बहू कही कि ठीक है माँ आपको बेटा से हम मिलवा देंगे। जब दूसरा दिन रात हुआ और जब बेटा निकला मेढक के रूप में से जब आया अपनी मतलब पत्नी के पास, तो पत्नी ने चुपके से उठी और सारा तैयारी आगे से तो करके रखे थे सास पतोह, और उस खोखा को जो थे ना उन लोग जला दिए। जब मेढक के खोखा को जला दिए तो मेढक छटपटाने लगा, अब बोला कि मैं कैसे जाऊँगा इसमें, मैं कैसे जाऊँगा। उसने एक कोठी में छिप गया। पर रानी ने पूरा कसम दी, पूरा क्रिया दी कि आपको मेरे प्यार की कसम है, मैं इस घर से चली जाऊँगी अगर आप नहीं निकलेंगे तो। आपको मेरा प्यार की कसम है, आप अगर मुझसे प्यार करते हैं तो आप इससे निकलिए, सामने आइए, असली रूप में आइए। तो फिर वो प्यार की जब कसम दे दी तो वो लड़का आ गया सामने और माँ उसको पूरा गले से लग के रोने लगी। तो उस दिन से वो लड़का जो था वो असली रूप में ही रहने लगा। तो ये जब पत्नी अपने प्यार के दम पर अपने पति को एक मेढक के रूप से इंसान बना सकती है तो क्यों नहीं, आखिर वो तो ब्रह्मा के लिखन था। पर एक पत्नी ने अपने प्यार के काबू पर अपने पति को अपने मतलब मेढक के रूप से इंसान के रूप में बदल दी। और एक माँ को अपना बेटा भी मिल गया, एक पत्नी को अपने पति को प्यार भी मिल गया। तो एक पत्नी अगर चाहेगी दोस्तों तो कुछ भी कर सकती है। आप लोग के अगर वीडियो पसंद आया हो, कहानी पसंद आया हो तो कमेंट में भोलेनाथ लिखना ना भूलें और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।